घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। एंटनी के बयान पर बीजेपी का हंगामा, तो कांग्रेस बोली एनडीए के जमाने में ज्यादा लोग और सैनिक मरे। बड़ा सवाल, कब तक आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर होगी सियासत। और पाकिस्तानी हमले में शहीद जवानों के गांव में शोक की लहर, देश भर में गुस्सा, लेकिन पाकिस्तान की सीनाजोरी, कहा भारतीय सेना ने किया उल्लंघन। जी, हम बात करेंगे पाकिस्तान के हमले में 5 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए, लेकिन भारत की जो सरकार है, भारत में जो विपक्ष है, भारत में जो सियासी दल हैं, उनको अगर देखें तो कई तरह के संकेत मिलते हैं। लगता है शायद हम आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके बिल्कुल या बेहद गंभीर नहीं है, खास करके जिस स्तर पे हमें होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया, ऐसा लगा कि पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। और जब ये सवाल उठाए गए तो उन्होंने कहा कि भारत के जो सेना प्रमुख हैं वो जो दौरा कर रहे हैं, दौरा करने के बाद जब उन तक डिटेल पहुंचेगा फिर वो स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया। लेकिन बीजेपी ने जब इस मामले पर हंगामा किया तो कांग्रेस के नेता अजय माकन ने ट्विटर के जरिए जो बात कही है, उन्होंने आंकड़े दिए कि किस समय में एनडीए के सरकार में कितने लोग मरे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं और उपेंद्र प्रसाद जी हैं। पुष्पेंद्र, अगर इस मामले को देखें, जो हमले हुए, शहीद हुए और जो देश का रिस्पॉन्स है, जवाब है, क्या इस दोनों में किसी तरह का आप देख रहे हैं कि जो हमले थे उसी तरह का हमारा रिस्पॉन्स है? देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ये अपॉर्चुनिटी उस वक्त खो दी जब आपको याद होगा कि इस पाकिस्तान के जो 5 लोग मारे गए थे, जो हमारे सैनिक मारे गए हैं बॉर्डर पे, और उसके बाद जो बहस हुई, तो जहां से मुलायम सिंह ने, सीताराम येचुरी से लेकर के तमाम पार्टियों ने बराबर इस बात को कहा कि पूरा सदन और पूरा देश आपके साथ है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ हैं, आप कोई फैसला लें, इस पर कोई तय करें कि क्या क्या करना है। उसके बाद जिस तरीके से भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब बयान दिया, उस बयान में एक ही सांस में वो ये कहते चले गए कि ये जो एम्बुश हुआ है, ये जो घुसपैठ हुई है, जो हमारे सैनिक मारे गए हैं, वहाँ पाकिस्तान साइड में कोई 20 से 19 जो थे वो आतंकवादी थे जो पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी में थे। वहाँ से ये विवाद शुरू हुआ और उस विवाद ने इस बात को जन्म दिया कि पाकिस्तान के सिलसिले में भारत के डिफेंस मिनिस्टर की इंफॉर्मेशन क्या है, किस किस्म से उन्होंने ये क्लीन चिट दी, किस किस्म से, किस बात पे उन्होंने, किन बुनियादों पे उन्होंने ये कहा कि वो जो थे वो टेररिस्ट थे। वहां से सारा विवाद शुरू हुआ। और अब उसके बाद, क्योंकि आप संसद में है, विपक्षी पार्टी है, उसका सवाल उठाने का अपना एक जिम्मा है, उसके बाद ही फिर यह शुरू हुआ कि डिफेंस मिनिस्टर ने यह क्यों कहा। अब कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि यह जो मामला शुरू किया था यह हाथ से निकल गया। तो इस देश से जो एक मैसेज जाना चाहिए था, चाहे वो विश्व को जाता, चाहे पाकिस्तान को जाता, और उससे ज्यादा मैसेज तो इस देश के लोगों को जाना चाहिए था, जो आतंकवाद के ऊपर और पाकिस्तान के साथ भारत की नीति जो है उस पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इस देश के अंदर। लोग समझते हैं कि हर बार कोई घटना घटती है, हम घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, पाकिस्तान हमसे कहता है हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, और बात खत्म हो जाती है। फिर हम दोस्ती की बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे वो बॉर्डर का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो। अब सुनने में यह आया है कि जिस तरीके से बातचीत हो रही है उसमें 26/11 के मामले को भारत नहीं उठाएगा ताकि बातचीत आगे बढ़ सके। यह भारत की मजबूरी और भारत की मुझे समस्या समझ में नहीं आ रही कि बातचीत करने के लिए, पाकिस्तान को राजी करने के लिए उसकी ठोड़ी में हाथ डाल के, घुटनों के बल बैठ के कि नहीं हम 26/11 की बात नहीं करेंगे, हमसे बात कर लो, यह मजबूरी समझ में नहीं आती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस सदन से, इस देश से, इस पूरे राजनीतिक पार्टियों से जो एक मैसेज जाना चाहिए था, उसे कांग्रेस पार्टी ने, मुझे लगता है, कुछ अपने अंदरूनी मामलात को सेटल करने के लिए, कुछ अंदरूनी कंफ्यूजन जो है सरकार और कांग्रेस के बीच में, उसकी वजह से खो दिया है। उपेंद्र जी, कई तरह के सियासी बयान है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे अगर देखें, भारत की जो नीति रही है, पाकिस्तान इस तरह की हरकतें हैं अगर आप देखें तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, और जो भारत की नीति रही है उस पर कोई ऐसा नतीजा उस नीति का नहीं दिया, अगर कोई है तो। कि भारत की जो पाकिस्तान नीति है वे बहुत स्पष्ट नहीं है। भारत क्या चाहता है, किस तरह से पाकिस्तान
की ओर से जो समस्याएं खड़ी हो रही है उसको हल करना चाहता है। इसके बारे में भारत पिछले 5 साल से या उसके 1 साल पहले से कहिए, जब हमला हुआ था 26/11 का मुंबई का 2008 से ही स्पष्ट नहीं है। कभी लोगों को के उन्माद में आकर के तरह तरह के बयान दिए जाते हैं कि बातचीत नहीं होगी, फिर अमेरिका का दबाव पड़ता है, फिर बातचीत शुरू हो जाती है। तो इसमें समस्या भारत के साथ है कि भारत की जो पाक पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। एक सॉवरेन की जो पॉलिसी होनी चाहिए वो पॉलिसी नहीं दिखाई पड़ रही है। क्यों? क्योंकि इस पर अमेरिका का दबाव पड़ता है। अमेरिका के इंटरेस्ट को देख करके अगर भारत अपनी विदेश नीति तय करे, पाकिस्तान नीति तय करे, अपनी अफगानिस्तान नीति तय करे, तो फिर स्थिति वही होगी जो आज है। इसे खुद पता नहीं कि हमें क्या करना है। कभी इसे कहा जाता है पाकिस्तान की ओर से कि नहीं, आप पाकिस्तान से बढ़िया संबंध रखिए ताकि पाकिस्तान को बहाना न मिले कि पूर्वी सीमा पर हमें समस्या हो रही है, इसलिए हम अपनी आर्मी को पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा की ओर नहीं लाएंगे और तालिबान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसमें हम हिस्सा न लेंगे। तो जो तालिबान की जो पॉलिटिक्स है, अफगानिस्तान की जो पॉलिटिक्स है की जो प्रॉब्लम है, उसको पाकिस्तान है जो बहुत चालाकी से उसको इस्तेमाल कर रहा है और भारत लगातार इस टाइप में फंस जाता है, अमेरिका के चक्कर में फंस जाता है। भारत को स्पष्ट रूप से जो भी पाकिस्तान की ओर से खतरे हैं या अफगानिस्तान में तालिबान के फिर से वापस आ जाने के बाद जो भी खतरे हैं उसकी तैयारी करनी चाहिए और अपनी ताकत को उस स्तर पर पहुंचाना चाहिए जहां है कि वो तालिबानी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, अफगानिस्तान से जो पैदा समस्या होगी उसको सोल्व कर सके, पाकिस्तान से जो समस्या होगी उसको सोल्व कर सके और वह बिना किसी अमेरिकी सहायता से उसको सोल्व कर सके। तो ये जो अमेरिका परस्ती है, अमेरिका की ओर जो हम बार बार देख रहे हैं, उसी के कारण पाकिस्तान बार बार हमें चपत मारता है, हम कुछ डिंग मारते हैं, उसके बाद फिर उधर दबाव होता है, फिर शुरू हो जाते हैं। पुष्पेंद्र जी ने कहा कि जो 26 नवंबर का हमला था उस पर बात नहीं की जा रही थी। क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत करते रहे, भले उसका कुछ रिजल्ट निकले या न निकले, लेकिन इसी का फायदा उठा लेता है पाकिस्तान और वो चाहता है कि अमेरिका वो उसका फायदा। ये दबाव तो अमेरिका का अगर कोई दबाव है तो वो तो पाकिस्तान पे भी है। पाकिस्तान पर दूसरे तरह का दबाव है। पाकिस्तान पर दबाव है कि आप तालिबानियों के खिलाफ हम जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें हमारा साथ दीजिए, आप अपनी सेना को अपने पश्चिमी बॉर्डर पर लगाइए, जहां जो अफगानिस्तान का तालिबान हो गया या पाकिस्तान के अंदर का तालिबान हुआ, उसकी जो इंसर्जेंसी है उसके खिलाफ आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए। पाकिस्तान कहता है कि जी हम अगर उसमें इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो पूर्वी बॉर्डर है भारत के साथ वो असुरक्षित हो जाता है, हमें भारत से खतरा है, भारत से हमें अपनी आज़ादी पर खतरा है, भारत से आक्रमण का खतरा है, इसलिए सेना को हम पूरब से पश्चिम की ओर नहीं भेजेंगे। तब अमेरिका कहता है कि भाई आप शांति बनाए रखो, पूर्वी सीमा पर शांति रहेगी, तब पाकिस्तान अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ताकत पश्चिमी सीमा पर लगाएगा। तो ये इसका फायदा उठाता है क्योंकि पाकिस्तान पर दबाव दूसरे तरह का है, अमेरिका का वो पक्ष है। लेकिन आज अगर आप देखें इसमें एक नीति की बात है, एक नतीजे, उस नीति को कोई नतीजा है या नहीं है उसकी बात है ना। नीति है इसलिए नतीजा भी कोई नहीं निकल के आपको सामने, सार्थक भी नतीजा निकल के सामने नहीं दिख रहा है आपको। लेकिन जिस तरह से लगातार पाकिस्तान भारत के सीमा पर, भारत के अंदर आके ISI के जरिए या तमाम जो भी अन्य उसने जिस तरह की व्यवस्था की है भारत विरोधी काम करने के लिए, उसका नतीजा चाहे ब्लास्ट हो, चाहे सीमा पे हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, हर जगह उनकी हरकतें जारी हैं, हरकतों में कमी नहीं आ रही है। और भारत का जो रिस्पॉन्स है वो सबसे पुअर, अगर देखें किसी भी शायद राष्ट्र का, किसी भी मुल्क का इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं हो सकता है। आप अगर देखें भारत के सियासी दलों में, जिसकी हम आपको बयान दिखाते हैं, सबसे पहले हम आपको रक्षा मंत्री का बयान दिखाते हैं। आज जो बात उन्होंने कल दिए थे, आज उन्होंने जो सफाई दी है वो क्या दिया है? You see, regarding the defense of our country, regarding the protect the integrity of our country, this nation is one, Parliament is one. As far as the government is concerned, there is no compromise on this question. But when as Defence Minister, when I make a statement in the Parliament on such a matter, I have to be very careful, I have to verify all the facts in detail. That is why yesterday I made a statement like that. Today Army Chief has gone to that area. If he come back, if I get some other details, I will come back to you.
और आपको मैं दिखाता हूं अब राम गोपाल यादव ने क्या कहा। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही लापरवाही और देश की सुरक्षा के प्रति जो लगातार लापरवाही बरती जा रही है उसका एक नमूना है। यशवंत सिन्हा बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा। मैंने नोटिस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज दिया है, विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है रक्षा मंत्री के खिलाफ, और मैंने वही मुद्दा उठाया है जो सुषमा जी ने 11 बजे उठाया था कि जो रक्षा मंत्री का बयान है वो बिल्कुल गलत है, तथ्य से परे है, उन्होंने सदन को गुमराह किया है। और जो उसके पहले आर्मी का जो बयान आया था जिसमें साफ शब्दों में कहा गया था कि पाकिस्तान की फौज थी इस हमले में इन्वॉल्व, उस बयान को उन्होंने बदलवाया, आर्मी ने भी अपना बयान बदल दिया। तो इसलिए जाहिर है कि सदन को गुमराह किया गया है और रक्षा मंत्री महोदय जो हैं वह भारत के रक्षा मंत्री की तरह नहीं बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरह व्यवहार। राजीव शुक्ला ने सरकार की तरफ से क्या बात कही वो भी आपको हम दिखाते हैं। रोटियां सेकने का काम, जब कल स्पष्ट रूप से एंथनी जी ने कह दिया कि किसी भी कीमत पर सीमा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के राजदूत को बुला के बहुत अच्छी तरह से उनको जो है भारत का विरोध दर्ज कराया गया। हम किसी कीमत पे इस मामले में कोई ढील बरतने को तैयारी नहीं है। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थल सेना अध्यक्ष हैं उनको वहाँ पे गए हुए हैं, वहाँ पे उनको भेजा गया, वहाँ पे गए हुए, वहाँ से लौट के आके जो रिपोर्ट देंगे वो तब उसके बाद रक्षा मंत्रालय। मनीष तिवारी ने क्या कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। When the nation is still mourning the death of its 5 brave soldiers who were killed on the LOC, there should be partisan politics which should be played on this issue. I fail to understand that on the question of Pakistan, how is the policy of the UPA government any different from its predecessor NDA government, or for that matter from Mr. Gujral's government or Mr. Devagowda's government or the administration which preceded that. The policy of countries with regard to very intricate foreign policy questions is something which is an exercise in a continuum. The defense minister has brought all the facts as were possibly brought to his attention to the notice of the House. मुलायम सिंह यादव के बयान को भी आपको हम दिखाते हैं। ये मामला सुरक्षा से संबंधित है, देश की सीमाओं से संबंधित है। मैं बोल चुका हूँ, जो कुछ कहना हो वो लोकसभा के अंदर ही कहूँ। और नकवी साहब ने क्या कहा, क्या बयान दिया वो भी आपको हम दिखाते हैं। रक्षा मंत्री जी ने जो सदन में बयान दिया, ऐसा लग रहा था कि इस देश के रक्षा मंत्री नहीं है बल्कि पाकिस्तान की सदन में उनका कोई मंत्री बयान दे रहा है। उन्होंने कहा कि फौज की वर्दी में कुछ आतंकवादियों ने हमला किया। ये तो पाकिस्तान का तर्क है और ठीक करगिल के समय भी इसी तरह का तर्क पाकिस्तान ने दिया। सही, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कमज़ोर और घुटना टेकू नीति से आप पाकिस्तान से नहीं बदल सकते, पाकिस्तान को जवाब नहीं दे सकते। हमें जो मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए उसकी कमी है और इसी का नतीजा है कि जो सरकार है वो सरकार फौज और फौज के साथ साथ तमाम जो महत्वपूर्ण इस्टेब्लिशमेंट हैं जो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं उनकी बात को अनदेखी कर रही है और अपनी मनमानी कर रही है। गुरदास दास गुप्ता है, सीपीआई के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन लें। We have to fight terrorism. That does not mean peace process with Pakistan should be abandoned, because the people of Pakistan don't like these terrorist activities going on across the border, not in their country or in our country. आप अगर राजनीतिक दलों के बयान को देखें, जब भी कुछ इस तरह की हरकतें पाकिस्तान करता है, जब भी पाकिस्तान के हमले में शहीद होते हैं, जब भी पाकिस्तान चाहे 26 से 11 के हमले हों, तो आपको ये तमाम बयान सुनने को मिल जाएंगे। इस बयान में कोई अंतर है? बयान तो उसी को रिपीट करते हैं
वही घटना घटती है, उसी तरह ये घटना घटती है, उसी तरह के बयान सामने अगर इसके तारीख बदल दिए जाए तो बयान में पुष्पेंद्र कोई अंतर नहीं नजर आता। मैंने वही कहा कि देखिए, पाकिस्तान को लेकर के भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आप अभी कह रहे हैं गुरदास दास गुप्ता की वी हैव टू फाइट टेरर बट वी हैव टू टॉक आल्सो। हाउ डू यू टॉक एंड स्टॉप टेरर? नहीं, मैं वही कह रहा हूं। बात यह है कि गुरदास गुप्ता से लेकर के इस देश के जितने राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने किसी ने टेरर का जो बर्न होता है वो नहीं झेला है। ये सिर्फ लोग पार्लियामेंट में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर आतंकवादी घुसने वाले होते हैं, बहुत बड़े तरीके से फूल चढ़ा देते हैं कि साहब उन्होंने बचा लिया, नहीं तो देश में हो जाता। इन तमाम सारे लोगों से पूछा जाए कि जिस मुल्क से आप टेररिज्म आ रहा है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी सरकार झूठ बोल रही है, या इस देश की खुफिया एजेंसी झूठ बोल रही है, या पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। एक आदमी एक हाथ में टेरर का मशीन लिए हुए है, दूसरे हाथ से वो कह रहा है हमसे बातचीत कीजिए। उसका एक पूरा तरीके से ओपन इस बात को कहीं पाकिस्तान ने दुबा के छुपा के नहीं कहा, और इस मामले में पाकिस्तान को कम से कम भारत के मुकाबले ज्यादा ईमानदार मानता हूं कि पाकिस्तान ने कभी भी इस किस्म की बात नहीं कही। उसकी भारत के प्रति जो फॉरेन पॉलिसी है बिल्कुल स्टेटेड है। वो साफ साफ कहता है कि कश्मीर के अंदर जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कश्मीर पे आपने नाजायज कब्जा कर रखा है, हम उसकी आजादी को मॉरली इकोनॉमिकली हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। अब आपकी कोई दुविधा हो आप जाने। उसके अलावा इसी देश के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि जो सीधा सीधा युद्ध है भारत के साथ में वो नहीं लड़ा जा सकता। आपने बम बनाया, उन्होंने बम बना लिया। उन्होंने कहा हम भारत के अंदर ऐसे हालात पैदा कर देंगे, इतने भारत को जख्म देंगे कि भारत लगातार 365 दिन तक रिश्ते रहेंगे वो जख्म। उनकी पॉलिसी ओपन है। वो अपनी उस पॉलिसी के तहत उनको लगता है कि एलओसी के ऊपर दहशतगर्द आकर के सर काट के ले जाएं, उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। उनको लगता है कि अक्षरधाम में बम धमाका हो, हैदराबाद में बम धमाका हो, भारत के अंदर धार्मिक उन्माद पैदा हो, भारत के अंदर लोगों में गुस्सा पैदा हो, भारत के अंदर इस देश की सत्ता और व्यवस्था के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा हो। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है बिल्कुल स्टेटेड है। यह नहीं भारत की सरकार बता पा रही कि हमारी पोजीशन क्या है। हमने 71 का युद्ध लड़ लिया, हमने 65 का युद्ध लड़ लिया। हम बार बार यह कहते हैं कि आतंकवाद से हमारी लड़ाई है, लेकिन बातचीत जारी रहेगी। मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि कुछ आतंकवादियों को भी इस बातचीत में क्यों नहीं शामिल कर लेते, ताकि उनसे भी कह लें कि जब हम बातचीत कर रहे हैं तो भाई आप क्यों लड़ रहे हैं। तो एक तरफ या तो यह आरोप लगाना बंद करे भारत कि पाकिस्तान भारत के अंदर टेररिज्म फैला रहा है, या फिर दूसरा बात करना बंद करे। एक ही घर में एक ही पड़ोसी से एक ही वक्त में दो बातें नहीं हो सकती। ये एक तरफ ये बात है। आप देखिए, जब बीजेपी ने सरकार से ये पूछा या रक्षा मंत्री के बयान को लेकर एतराज जताया, तो अजय माकन ट्विटर के जरिए आते हैं, कहते हैं जवानों की हत्या पर आज बीजेपी बोल रही है, लेकिन 2001 में बांग्लादेश की सीमा पर 16 बीएसपी के जो जवान को मौत को याद करना चाहिए। 98 से 2004 के उन्होंने आंकड़े दे दिए कि 6115 नागरिकों की हत्या हुई, औसतन 874 सालाना मौत हुई। यूपीए सरकार में उन्होंने आंकड़े दिए कि सिर्फ पिछले साल सिर्फ 15 लोगों की मौत हुई। मैंने आप स्तर को देखें, सोच को देखें कि आप क्या देख रहे हैं। जब इस तरह के हमले हो रहे हैं तो सरकार के मंत्री, सरकार के नेता, सरकारी दल के प्रवक्ता इस तरह के बयान दे, आंकड़े दे, संदेश क्या दे रहे हैं इन आंकड़ों के जरिए? ये असल बात है, जो कांग्रेस की जो रणनीति तैयार करने वाले लोग हैं जी, इनका देश की हकीकत से रिश्ता टूट चुका है। ये खुद नहीं समझ रहे हैं कि जो ये बोल रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। इन्होंने एक पॉलिसी बना रखी है कि हमें ऑफेंसिव होना है, तो जब बीजेपी को आरोप लगाए तो हम डिफेंसिव न हो, हम काउंटर ऑफेंस करें। तो काउंटर ऑफेंस करने की जो इनकी रणनीति है उसका क्या असर पड़ रहा है लोगों पर, इसके बारे में इनको फीडबैक नहीं मिल रहा है। जहां देश की सुरक्षा का प्रश्न है, जहां पर हमले हो रहे हैं, उसके बाद पुराना आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 98 से लेकर 2004 तक 23,603 आतंकी घटनाएं हुई, औसतन 3372। उन्होंने एक एवरेज निकाला और कहा देखिए पिछले साल में जो है मात्र 220 घटनाएं हुई है। यानी आप देश को बताना क्या चाहते हैं? देश की सुरक्षा को, दुनिया को क्या बताना चाहते हैं? आंकड़ों की तराजू में नहीं तोला जा सकता देश की सुरक्षा को, और ये यही कर रहे हैं। जिस समय हमला हुआ बांग्लादेश में कि बीएसएफ के लोग मारे गए, उसमें भी देश है जो नाराज हुआ था, उसमें भी इस तरह का आरोप लगा था। लेकिन उस पुरानी बातों को इस समय ला करके ये करना, ये दिखलाने की कोशिश करना कि हम बीजेपी से ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, भले हम पिट रहे हो,
वो ज्यादा पिट रहे थे, हम कम पिट रहे हैं। तो इस तरह की जो बात की जा रही है, तो उसकी जो ओवरऑल पॉलिसी है, जो सोनिया गांधी बार बार बोलती है कि हमको ऑफेंसिव होना है, तो ये वहां से पॉलिसी निकली है सोनिया गांधी। अब सोनिया गांधी को क्या समझ है, अरुण जेटली उसका देखे क्या 1962 में जाए, वही मैं आ रहा हूं। अब अरुण जेटली कह रहे हैं क्या हम 1962 में जाए? क्या कांग्रेस के शासन काल के जम्मू कश्मीर में काफी हिस्से पर पाकिस्तान और चीन ने कब्जा किया, उसको हम आप देश को बताएं? आप आखिर देश के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता कर क्या रहे हैं? विपक्ष की मजबूरी को समझिए आप। इस पूरे मामले में सरकार की मक्कारी यह है कि सरकार इस वक्त स्कोर सेटल कर रही है बीजेपी से, कि बीजेपी की इस धार पे कि 5 लोग मर गए हैं तो उस पर बयान न दिया जाए, 2 लोगों के सर कलम हो गए तो उस पर बयान। तो मैं ये कहता हूं कि आप अगर आज बीजेपी पे ये आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी को लोगों को बोलना चाहिए, मैं उनका स्पोक पर्सन नहीं हूं, तो 2 फौजियों के सर कलम करने पे प्रधानमंत्री ने बातचीत को क्यों टर्मिनेट किया? सवाल यह है कि जब आप आरोप लगाएंगे तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आरोप किस माध्यम लगा रहे हैं। मुझे याद है कि राहुल गांधी ने जो एक बड़ी बात कही थी, जिससे भारत की विदेश नीति का जो एक बहुत बड़ा जिसको कह सकते हैं नीति था, उसको एक्सपोज किया पब्लिकली। कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकती है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भारत ने मदद जरूर की थी, लेकिन अगर हम ये कहें कि हमने एक देश को तोड़ने के लिए किया, ये स्टेटेड पोजीशन नहीं है भारत की। लेकिन जो अरुण जेटली कह रहे हैं वो वही, उन्होंने कम से कम इस बात का इशारा किया कि अब अगर आप इस पे चले जाएं कि आप कारगिल युद्ध में क्या हुआ था और आगरा में वो मुशर्रफ आए थे तो सन 62 में चीनी ने क्या किया और अरुणाचल प्रदेश पे हमारी क्या पोजीशन है, तो आप स्कोर सेटल करने के लिए कि हमारे दौर में इतने मरे और उनके दौर में इतने मरे, लिहाजा आज किसी को इन 5 सैनिकों के मरने पे दुख नहीं होना चाहिए, इस पे सवाल नहीं पूछना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर अपने आप कुछ भी कह दे तो नहीं पूछना चाहिए। तीसरी जो 3 बड़े छोटे छोटे पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं, एक आप देखें कि क्या भारत के डिफेंस मिनिस्टर को, क्या भारत के जो स्टडी एक्सपर्ट्स हैं जो वहां बैठे हुए हैं, जो वॉर रूम में हैं, क्या उनको नहीं पता है कि पाकिस्तान की आर्मी और जिहादी हैंड इन ग्लव्स हैं, कोई अलग से नहीं है, वो उनका हिस्सा है। वो जहां डायरेक्ट खुद पब्लिक में नहीं आना चाहते उसमें वो आगे भेज देते हैं ताकि डिसोन करने में आसानी हो। ऑपरेशन कामयाब हो जाए फेयर एनफ, अगर कामयाब नहीं हुआ तो डिसोन कर देते हैं ताकि वो स्टेज और नॉन स्टेज एक्टर की बात आपने 26/11 में भी सुनी होगी। दूसरी बात मुझे यह समझ में नहीं आई कि क्या इस वक्त कांग्रेस पार्टी और यूपीए और खासतौर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो ये कांग्रेस पार्टी की दुकान चला रहे हैं, क्या इनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या 2014 के चुनाव की जल्दबाजी में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं? जिस तरीके से डिफेंस मिनिस्टर ने पूरी आर्मी को अपने इस सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। पहले आर्मी ने जो प्रेस रिलीज आई आर्मी की तरफ से, उसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान आर्मी का हमला है। डिफेंस मिनिस्टर ने उसको एडिट करा, उसको रिमूव करा और कहा कि नहीं, पाकिस्तानी यूनिफॉर्म में लोग आए थे। मैं यह कहना चाहता हूं, और तीसरा मेरा क्विक पॉइंट यह है कि क्या आज के इस कम्युनिकेशन के दौर में ये जो बात कह रहे हैं, और राजीव शुक्ला जिनको यह भी नहीं पता कि राजदूत गया था या उच्चायुक्त गया था या डिप्टी हाई कमिश्नर गया था, और बड़े कड़े शब्दों की बात कह रहे हैं कि हमने उच्चायुक्त को बुलाकर कह दिया, पाकिस्तान का डिप्टी हाई कमिश्नर को बुलाकर के आपने विरोध दर्ज करा दिया। यह तो पाकिस्तान और भारत के बीच में हर छोटी बड़ी घटना पे होता है, तो आज आपने करा दिया तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान में आपने जिन्हें बहुत बड़ा काम कर दिया। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, विक्रम सिंह के बारे में आज लोकसभा में कहा गया कि विक्रम सिंह गए हुए हैं कश्मीर में, वो वहां गए हैं, वहां से लौट के आके बताएंगे क्या स्थिति थी। क्या विक्रम सिंह को इस घटना के बाद कश्मीर में जाके एलओसी की उस बटालियन के कमांडर से बात करने के बाद सच्चाई का पता चलेगा? क्या हमारी जो इंटेलिजेंस थी उसका पता नहीं है? तो विक्रम सिंह आने के बाद बताएंगे। और उसके बाद एक और राइडर लगाया है कांग्रेस ने, अपनी बात से मुकरने के लिए आर्मी का इस्तेमाल यह किया है, यह कहा कि उस वक्त तक यही इंफॉर्मेशन थी डिफेंस मिनिस्टर के पास, अब जो भी ताजा आएगी वो हम बता देंगे। एक तरफ आपका यह रुख है, दूसरी तरफ आपका यह रुख है, और तीसरा अभी जो आपने एक पॉलिटिकल जिसे कहते हैं कि गिमिक करने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी सरकार के इस रुख से परेशान है और इसीलिए कांग्रेस के 200 लोगों ने पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। तो आपको लगता है कि चुनाव की पूर्व संध्या पर जितनी भी गंदगी हो रही है, जितनी भी फेलियर हो रहे हैं, वो चाहे ए के एंटोनी के सर पे तोड़ो, चाहे मनमोहन सिंह के सर पे फोड़ो और कांग्रेस पार्टी को बचा लो, ताकि हम चुनाव में अपना मुंह लेके जाएं कि तमाम कुछ होने के बाद भी हम सरकार के खिलाफ थे जबकि सरकार हमारी थी। तो ये जो दो डबल स्पीक है कांग्रेस की, ये देश के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और बाकी जितना झूठ और फरेब जो हो सकता है संसद के साथ भी कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।